आज हमारे बीच भगवान भाई जी पधारे हैं, जो शांतिवन आबू राजस्थान में किचन विभाग में ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आज आप आईआईटी सिविल सांगली महाराष्ट्र से अपनी शिक्षाएं कंप्लीट की है। अपना 1982 में आपने कैसे ज्ञान लिया है उसके बारे में बताते हैं। आपने 1982 में स्क्रैप में से खरीदी हुई बाबा की बुक में से बाबा का परिचय मिला। आपने 1987 में संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। आपके निम्नलिखित सेवाएं आपने अपना योगदान दिया है: ग्राम विकास विभाग अभियान, युवा पद यात्रा, शिव संदेश अभियान इत्यादि इत्यादि। आप अच्छे लेखक भी हैं। आपने 3000 से भी अधिक ईश्वरीय लेख लिखे हैं। आपने आज तक 5000 स्कूलों में और 800 जेल में संस्कार परिवर्तन, नैतिक मूल्य और सकारात्मक विचार पर सकारात्मक परिवर्तन पर प्रोग्राम लिए हैं, जिसके कारण आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। आइए भाई जी, आपका स्वागत GK2 सेंटर दिल्ली दरबार में करते हैं। ओम शांति। अभी भगवान भाई आवाज तो उसी दिन भी बहुत अच्छा क्लास किया था। तो आज का भी बहन जी ने खास कहा कि अनुभव सुनाना, तो आज भी खास उसी दिन भी कुछ बातें तो सुनाई थी, लेकिन आज फिर अनुभव की कुछ बातें। वैसे तो मेरा बचपन से ही बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा, और उसी संघर्ष में वैसे तो ड्रामा अनुसार जीवन का संघर्ष यही वास्तव में उत्कर्ष होता है। जितना जीवन में संघर्ष आता है, जीवन में उत्कर्ष हो जाता है। वैसे तो महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल तक स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन मैंने देखा बचपन में हमारे घर में तो अनपढ़ परिवार में रहते थे, बकरी चराते थे। तो मैं भी 11 साल स्कूल में नहीं गया था। तो हमारे खेती से एक रोज बच्चा क्या करता था, वो गांव में जाता था थैला लेके। तो मुझे एक दिन लगा कि मुझे भी स्कूल में जाना है, क्योंकि गांव में तो इतना पढ़े लिखे लोग थे नहीं। वो छोटा सा स्कूल था, गांव भी छोटा सा था, तो घर में तो कोई भक्ति वगैरह भी नहीं करते थे, खेती में रहते थे। तो जब मैं स्कूल में जाना शुरू किया तो घर वालों को लगा ये रोज कहाँ जाता है। तो कहा कि अपने पास पैसा नहीं जाना। हमने कहा पैसे नहीं मांगेगी, बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि फिर ऐसा जाना तो भले जाओ। तो रोज मैं जाना शुरू किया। तो टीचर ने कहा कि पहले आप क्यों नहीं आए। हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, रोज आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया। तो रोज जब जाना शुरू किया तो पैसे नहीं रहते थे, तो मैं क्या करता था, नीम के पेड़ होते थे उसका बीज इकट्ठा करता था। वहां एक करंजी, हमारे वहां करंजी का पेड़ भी होता है, उसका बीज होता था। ये सब बेच करके पढ़ाई करता था। लेकिन बचपन में हमने देखा कि कुछ बातें वहां गांव में जो चलती थी, वो बचपन से उन बातों का असर मेरे ऊपर बहुत पड़ने शुरू हुआ। हमारा एक चाचा जी थे। वो चाचा जी ने एक बार क्या हुआ, तो जमीन का बांध तोड़ करके वो हमारे इसमें जमीन ले रहे थे। तो हमारे पिताजी ने जाकर के कहा कि आप ये ऐसा क्यों करते। तो उन्होंने क्या किया, एक खुरपा लेकर के अपने खुद के हाथ पर मार दिया और जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की कि मुझे ये सभी ने मिलकर के मारा। और मैं सब आंख से देख रहा था। तो मैंने सोचा वास्तव में सच्चाई क्या है। तो मुझे लगा ये ना जमीन मुझे चाहिए ना कुछ चाहिए, दुनिया में तो सच्चाई है ही नहीं। तो एक दिन ऐसा ही क्या हुआ, एक दिन गांव में
मैं स्कूल से जा रहा था, तो रास्ते में देखा कि कुछ चोर आकर के क्या किया, जो बकरी चराने वाले से बकरी मांगी। तो उसने बकरी नहीं दी, कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने वो क्या किया, एक व्यक्ति को मार दिया। वो जो बकरी चराने वाला, उसको मार करके क्या किया, उसको एक खड्डा खोद करके उसमें डाल दिया। तो मुझे ये सब बातों का दिमाग के, भाई मैं छोटा था तो इसका असर हो गया। मुझे लगा कि ये दुनिया में बहुत ऐसा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, फिर ये सच्चाई नहीं है। फिर हमारा लौकिक 3 भाई थे, हम लोग टोटल मिलकर 4 भाई थे। तो बड़े भाई की शादी हो गई। शादी होने के बाद उसको फिर पत्नी आई। तो पत्नी ने क्या किया, एक बार उनको घर में लेके जाकर के उनको शराब पिलाई और कुछ भाई की पिटाई की बहुत। तो मुझे लगा शादी तो सुख के लिए करते हैं, ये तो दुख ही दुख है। तो मैंने उस समय, जब ज्ञान में नहीं था मैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ये संसार में ऐसा क्यों होता है। ये सब छोटी छोटी बातों का असर मेरे लाइफ में पड़ने लगा। तो एक बार क्या हुआ, फिर मैं पढ़ाई कर रहा था, तो हमारे जो चाचा जी थे उनको थोड़ा ऐसे ईर्ष्या होगी, क्योंकि हमारे समाज में कोई पढ़े लिखे थे नहीं। तो मैं क्या किया, थोड़ा सा वहां 7वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद बड़े शहर में गए। जब बड़े शहर में गए पढ़ने के लिए, तो कुछ मेरे पर तांत्रिक विद्या किसी ने की, और उसका असर मेरे पर इतना पड़ने लगा, तो मुझे वो पेपर भी दिखाई नहीं पड़ता था, पेपर ब्लैंक दिखता था। तो ऐसा करके जब पढ़ाई, तो मैं पढ़ाई में तो बहुत होशियार था, लेकिन वो तांत्रिक विद्या का प्रभाव मेरे पर पड़ा और उसके कारण फिर मैं बीमार पड़ा, इतना बीमार पड़ा। तो उसके बाद मैंने पेपर, परीक्षा पूरी हो गई, पेपर दे करके वापिस आ गया वो बस से। तो हमारे गांव के बीच में एक झाड़ियां थी, तो वहां झाड़ी में सुना रहता था कि यहाँ भूत की प्रवेशता होती है, भूत लगता है। हर 3-4 साल के बाद 1-2 व्यक्ति मर ही जाता है वहां। तो मैं थोड़ा देरी से आया, तो मैं क्या हो गया, वो तांत्रिक विद्या का प्रभाव था, और प्लस मेरे को मन में आया कि मैं बहुत लेट आया हूं, तो वहां इविल सोल का भी अटैक हो गया। उसके बाद में जब घर में आया, घर में आने के बाद मुझे पता नहीं, अंदर से जैसे बहुत कोई पिटाई करता है, ऐसा ऐसा बहुत अनुभव होने लगा। तो शरीर अकड़ने लगा ऐसा करके मैं बीमार हो गया। तो बीमार हो गया, तो इतना बीमार हो गया, जो 1-2 बार तो ऐसा हुआ, डॉक्टर को बुलाया, तो उन्होंने नसें वगैरह चेक किया, कहा कि वो खत्म हो गया अभी। तो डॉक्टर लोगों ने जब खत्म हुआ, घोषित किया, सब रोने लगे। मुझे तो सब कुछ पता नहीं था, मैं तो एकदम बेहोशी स्थिति में रहता था। तो घर वालों ने बाद में बताया कि उसके लिए फिर जलाने के लिए लकड़ियां लाई, सब लाई। जब जलाने वाले तब थे, तब तक अंदर से थोड़ा हलचल हो गई। तो किसी ने देखा ही नहीं, ये शरीर नहीं छोड़ा है, हाँ ये तो जिंदा है। तो उसके बाद फिर वो लकड़ियां वगैरह ये करके, तो दोबारा फिर बाद में सारी घर वाले सब दुखी हो गए। तो फिर बाद में जब ये हो गया, तो फिर ठीक ठाक हो गया। उसके बाद फिर एक व्यक्ति आया, उन्होंने चेहरे की तरफ देखा, क्योंकि घर वाले तो इलाज करना चाहते थे। तो उन्होंने जब चेहरे के ऊपर देखा, तो कहा कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई हिसाब किताब था कड़ा, इसलिए इसके कारण ये ऐसा हुआ ही, इसको कुछ नहीं होगा, आप कहीं इलाज करने की कोई जरूरत नहीं। तो इसको कहा कि कोई पहाड़ी से फेंकेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, कोई व्यक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, ठीक हो गया। जैसे लगभग 1-1.5 साल लगा इसी पीरियड में, इतना बीमार हुआ था मैं। उसके बाद जब ठीक हो गया, फिर मैं दोबारा फिर स्कूल में जाना शुरू किया। तो जब मैं कभी कभी ये जो मेरे पर ये जो असर हुआ इविल सोल का, फिर उसके साथ वो तांत्रिक विद्या का, तो मैंने सोचा ये आखिर ऐसा क्यों होता है। तो किसी ने कहा भक्ति नहीं करते ना, इसके कारण ऐसा होता है। तो मैंने क्या किया, फिर भक्ति करना शुरू किया। और स्कूल के एक बात मैं और आप लोगों को सुनाता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो टीचर ने तो पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। तो वहां के कुछ 1-2 बच्चे ऐसे थे, वो क्या करते थे, जो गरीब बच्चे उनको तंग करते थे। तो एक बच्चा मेरे को बहुत पिटाई करता था,
तो मैं तो वो घर में भी नहीं सुनाता था। मैं सोचा घर में सुनाऊंगा तो घर वाले बोले कि तुम स्कूल में जाओ, नहीं तुमको किसने बोला है। तो मैं घर में भी नहीं सुनाता था। तो हमारे वहाँ बबूल के पेड़ रहते थे। वो कहता तो तुम मेरे लिए गम लेके आओ बबूल का, नहीं तो मैं तुमको स्कूल में आने नहीं दूंगा। तो मैं सवेरे सवेरे उठ करके पेड़ पर चढ़ करके वो गम इकट्ठा करके उस लड़के को देता था। फिर एक को दिया तो दूसरा कहता है मेरे को भी ले आओ। तो इस तरह से बहुत मतलब ये रहता था। लेकिन मैं बचपन से एक सहन करने का गुण था। मैंने कभी भी किसी के साथ पिटाई नहीं की। एक बार की बात है, ऐसे ही परीक्षा चल रही थी 7वीं कक्षा की, 7वीं की शायद बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर सामने बैठे थे। टीचर ने पेपर बांटे थे, कहा कि पेपर किसी को दिखाना नहीं, किसका पेपर देखना नहीं। जो दिखाएगा उसको भी रिस्ट्रिकेट करेंगे, निकाल देंगे, और जो देखेगा उसको भी बाहर कर देंगे। तो पेपर चल रहा था। पीछे वाला बच्चा मेरे को उंगली करके बता रहा था थोड़ा सा पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ। तो मैंने नहीं दिखाया। मैंने कहा भाई देखो सामने टीचर बैठा है, वो भले चश्मा पहना था लेकिन अंदर से वो देख रहा था कि कौन दिख रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो मैंने पेपर दिखाया नहीं। तो उस बच्चे ने क्या कि एक चिटकी पर लिख करके मेरे सामने एक चिटकी डाल दी छोटी सी। और तो मैंने खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि तुम पेपर दिखाओ, नहीं तो शाम को जान से मार डालूंगा। तो मैंने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने पेपर दिखाए नहीं। उसके बाद फिर मैं जब स्कूल छुट्टी हो गई तो हम जब जाते थे, मेरा एक 1.5 घंटा जितना स्कूल दूर था, मतलब गांव घर दूर था, या मतलब आधा पौन घंटा लगता था वहां से जाने के लिए। तो अकेले में जाता था खेती से। जब मैं जा रहा था तो अचानक कुछ पीछे से आवाज आई। जब पीछे से आवाज आई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 4 लड़के लोग दौड़ के आ रहे थे। मैं सोचा अब झगड़ा होगा। उस समय हमारे स्कूल में एक टीचर हमेशा कहती थी टाली हमेशा एक हाथ से बजती है, 2 हाथ से बजते, टाली हमेशा एक हाथ से टाली नहीं बजती। अर्थात झगड़ा दोनों में होता है, एक में झगड़ा नहीं होता। अगर एक चुप रह जाए झगड़ा मिट सकता है। तो मुझे ये बात दिमाग में आते ही मैंने क्या किया, सोचे ये लोग कितना भी मुझे मारेंगे मुझे उसको सहन करना है। तो आते ही 2-3 पेट में फाइटिंग की। तो भी मैंने कुछ नहीं बोला। लग तो जाता लगे, लेकिन मैंने दृढ़ संकल्प किया था कि मुझे कुछ नहीं बोलना, इनको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करना, चाहे वो कुछ भी करे। चाहे तो मुझे गुस्सा आता तो 2 पत्थर लेकर के कुछ तो ये, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। फिर एक ने वो 4 जन थे, 2 जन ने सिर पकड़ा, 2 जन ने पाँव पकड़ा, ऊपर उठाते थे नीचे छोड़ देते थे ऊपर। मैंने अपना कुछ नहीं बोलता था। तो एक उसमें से बच्चा कहता है अरे इसको क्यों मार रहे, छोड़ो यार करके वो चले गए। तो मैंने दूर से देखा वो चले गए। मैंने क्या किया, झाड़ जोड़ करके चला गया घर में। तो मैंने ये बात घर में भी नहीं सुनाई। मैंने सोचा घर वालों को सुनाऊंगा तो घर वाले फिर कहेंगे तुम स्कूल में ही जाओ, क्योंकि मुझे पढ़ना था। मुझे स्कूल में पढ़ने का बहुत मेरा शौक था। तो घर में वैसे पैसे के लिए भी मना करते थे, कुछ कंप्लेन करेंगे तो फिर मना करेंगे। इसलिए मैंने घर वालों को भी नहीं बताया, क्योंकि घर वालों नहीं चाहते थे स्कूल में जाओ। क्योंकि एक बार तो मैं ऐसे स्कूल में जब गया था तो पिताजी मना किया। तो मैंने क्या किया, 2-3 दिन घर में आया ही नहीं। मैं फलिया वगैरह तोड़ करके खेती में जाकर सोता था। जब घर वालों को लगा ये कहीं चला गया, फिर मैं 4-5वें दिन जब आया, भूखा पैसा पढ़ाई करने के लिए जाता था। तो कहा कि नहीं आप तुम जाया करो, कोई बात नहीं, हम नहीं मारेंगे नहीं करके ऐसे बोल दिया। तो पैसे के लिए तो मैं कभी पूछता ही नहीं था मुझे पैसा चाहिए करके। तो दूसरे दिन जब मैं स्कूल में गया तो बच्चे वो डर रहे थे। अभी उनको लगा कि, क्योंकि मैंने सोचा अगर घर वालों को ये कंप्लेन करेंगे तो बड़ों के भी झगड़े लग सकते हैं, इसलिए मैंने वो बात घर वालों को भी नहीं बताया। फिर मैंने सोचा सर को भी नहीं बताया। अगर सर को बताएंगे तो सर क्या करेंगे, फिर वो बच्चे की पिटाई करेंगे या स्कूल में आने नहीं देंगे, उसका बेचारे का पेपर मिस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, वो ना सर को बताया ना घर वालों को बताया। दूसरे दिन जब स्कूल में गया तो वो बच्चा डर रहा था। तो मैंने सीधा जा करके उसको गले लगाया, उसको हाथ में हाथ मिला कहा दोस्त कल क्या हुआ था। तो वो रोने लगा, कहते अरे हमने आपको मारा और आप हमको गले लगा रहे। वो हाथ आगे करते प्रतिज्ञा करता आज से मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, कभी किसी को कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। ऐसा करके झगड़ा मिट गया।
और उसके बाद वहां से मैं कहीं और चला गया कुछ। तो अभी वो बच्चा जो था जिसने पिटाई की थी, वो बच्चा आज इतना अच्छा बना हुआ है ना, जो आज तो कहने का मतलब आज वास्तव में देखा जाए तो मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के पीछे कुछ कल्याण छिपा था। मैंने कभी कभी, आज मैं जेलों में वगैरह जाता हूँ, क्राइम के ऊपर बोलता हूँ, तो जब कई उठ करके कहते हैं सर हमको किसी ने ऐसा किया तो इसलिए मुझे गुस्सा है, इसलिए मैंने मार दिया, तो मैं अपने जीवन की बातें सुनाता हूँ। मेरे जीवन में भी ऐसी घटना आई थी, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी वो लोग मुझे मारे थे, लेकिन मैंने उस समय सहन किया और उस घटना से आज मुझे कितना बचाया। अगर वो मुझे उस समय गुस्सा आता तो मैं अगर उनको मार देता तो कितनी बड़ी घटना हो जाती थी। तो इसी तरह मुझे लगता है बाबा ने मुझे, मेरे जीवन में जो संघर्ष आई, ये बातें आई, ये सहन करने की शक्ति, ये शायद आगे चल करके बाबा को सेवा करानी थी, चाहे जेलों में, चाहे स्कूल के बच्चों को। इसीलिए क्योंकि मेरे जीवन में मैं ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाता हूँ स्कूल में या जेल में, लेकिन प्रैक्टिकल के जीवन के अनुभव। वास्तव में टीचर वो है जो आचरण से पढ़ाता है। मुख की शिक्षा से भी ज्यादा आचरण की शिक्षा का असर पड़ता है। इसीलिए मेरे जीवन के संघर्ष, यही मेरे लिए एक प्रकार का बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई, बहुत बड़ा मेरे पास एक ज्ञान हो गया, स्टॉक हो गया, अनुभव। इसीलिए शायद मेरे बाल भी जल्दी सफेद हो गए। कई लोग बोलते हैं आप इतने सारे क्लास वगैरह करते हैं, अगर बाल काले तो करो तो बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं मेरे बाल मेरे जीवन के अनुभव का एंटीना है, एक एक अनुभव है मेरा, तो मैं अपने अनुभव को थोड़ी छिपाऊं। ये भी पॉजिटिव थिंकिंग है। मुझे कभी ये नहीं लगता कि मेरे बाल, मैं सोचता मैं तो अनुभवी हूँ। नहीं तो कई लोगों को थोड़ा सा भी बाल सफेद होता है उसको उखाड़ करके फेंक देते, उनको शर्म से आती है। अरे भाई नहीं, मैं तो सोचता भी था आपके अनुभव का ये है, इसीलिए ओरिजिनलिटी। तो कहने का मतलब आज उस घटनाओं से सीखा, उस मेरे जीवन में जो बातें आई, वो बातें मुझे बचपन से जो भी आई उससे वैराग निर्माण होता गया। और मुझे शायद बाबा की तरफ यहाँ आना था, इसीलिए बचपन से हुआ। तो उसके बाद जब इविल सोल का हुआ, उसके बाद तांत्रिक विद्या का असर हो गया, तो मैं सोचा ये सब क्यों होता है। तो किसी ने कहा आप भक्ति करते नहीं ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने क्या किया, तब एक गुरु किया, और गुरु किया फिर भक्ति करना शुरू किया। एक कचरनाथ महाराज करके गुरु थे, वो राग जैसी होते हैं, विभूति जिसको कहते हैं, वो लेकर के क्या करते, कुछ आपकी जो भी इच्छाओं को जाहिर करके उसको फूकना होता है। तो मैं तो लेता था, लेकिन मैं सोचता था मेरी कोई इच्छा नहीं है, सारी दुनिया का कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए, ऐसे करके फूक करके करता था। तो मेरे को एक दिन तो वो गुरुजी से मिलना ये हुआ, कहता है कि आपको जो भी मांगो, जो भी इच्छा है, आपको पढ़ाई में अच्छे मार्क। मैंने कहा मेरे को पढ़ाई के मार्क वगैरह कोई इच्छा ही नहीं है, सबका भला हो जाए। तो मैं सोचता कि चलो, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हमने कहा थोड़ा तो कम से कम बुराई से बचने का अच्छा तरीका है। उसके बाद जब मेरी 10वीं पूरी हो गई, 9वीं पूरी हो गई, तो 9वीं के बाद मुझे एक रद्दी में, जैसे वो उसी दिन भी शायद बताया था, तो मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, मैं इसीलिए रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर सुखा करके, धूप में सुखा करके फिर लिखता था। तो ऐसे मुझे एक दिन उस रद्दी में ब्रह्मा कुमारस का किताब मिला, और वो किताब मिला तो, लेकिन उससे पूर्व क्या हो गया, एक 9वीं कक्षा में, क्योंकि 10वीं मुझे 9वीं के आसपास ये किताब मिला था, लेकिन उससे पूर्व एक बहुत जीवन में विचित्र घटना हो गई मेरे जीवन में। तो क्या हो गया, मेरे पास 10वीं के लिए पैसा था ही नहीं। तो मैंने सोचा क्योंकि घर वाले तो मना करेंगे, 10वीं के लिए बोर्ड की परीक्षा रहती है, कुछ फी देनी होती है, ये देना होता है। तो मैंने क्या किया, सोचा कि पहले मैं जाकर के 1 साल तक कमाई करूंगा कहीं जा करके। तो घर वालों को ऐसा ऐसा बोला कि मैं ऐसा ऐसा कहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो भी देख लो। तो मैं कभी भी बस में, उससे पूर्व कभी बस नहीं देखी थी, कभी बैठा भी नहीं था, कभी ट्रेन में भी नहीं बैठा था, क्योंकि हमारे गांव के पास ही जो स्कूल था वो 5-7 किलोमीटर दूर था।
तो वहां हम पैदल ही जाते आते थे। और वहां तो मैं हॉस्टल में रहना शुरू किया, गवर्नमेंट का हॉस्टल था उसमें रहता था। तो उसके बाद जब मैं वो क्या किया, मुझे लगा पैसा कमाना है, इसीलिए मैंने क्या किया, वो किसी को पूछा कि कहाँ जाए तो नौकरी मिल सकती है। किसी ने कहा आप सूरत जाओ, सूरत में वहाँ जॉब मिलता है, वहाँ साड़ी प्रिंटिंग होते हैं। तो मुझे सूरत कभी देखा ही नहीं था, कुछ कौन है कुछ नहीं। मैंने एक प्लान बनाया और किसी ने दिया वो प्लान, अब यहाँ से वहाँ जाना होता है, वहाँ से बॉम्बे सेंट्रल तक जाना होता है, वहाँ से दूसरी टिकट निकल करके। तो जैसा प्लानिंग में लिखा था वैसा मैं क्या क्या चला गया। चाहे वो स्कूल का एक ड्रेस था मेरे पास, और उसके बाद महाराष्ट्र वाली जो टोपी मराठी में पहनती वो थी, और साथ में मैं एक कोई बैग वगैरह नहीं थी, नायलॉन का एक थैला था, वो लेके चल पड़ा। तो वहां जब गया तो मैंने सोचा अब वहां रहेंगे कैसे। वहां तो जैसे वैसे पहुंच के ड्रामानुसार मैं सारा दिन घूम रहा था वहां। अब सोचे कि वहां रहेंगे कैसे। तो सवेरे से लेकर के रात तक घूम रहा था, तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने मेरे को देख लिया। कहता है मेरे को कहा कि भैया इधर आओ। कहा कि मैं यहाँ से देख रहा, 5-6 बार यहाँ से गए, ऊपर देख रहे थे, ये कर रहे थे, ऐसे आपको किससे मिलना है। मैंने कहा मुझे किसी से मिलना नहीं, मैं ऐसे ऐसे सांगली जिले से एक गांव से आया हूँ और मुझे पढ़ाई करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पैसे कमा करके थोड़ा जाऊंगा फिर पढ़ाई करूंगा। तो कहा कि अब तुम यहाँ रहेगा कहाँ। तो मैंने कहा मैं यही ढूंढ रहा हूँ। कहते तुम्हारा कोई पहचान। मैं बोला कोई नहीं है। अरे बोला आप तुम सवेरे से थक गए होंगे, सवेरे से आए हो, मैं 5-6 बार देखा। उन्होंने देखा होगा मैं जा रहा, मुझे क्या कौन सा रास्ता है। तो उन्होंने मुझे बुला करके क्या किया, बिठाया और बिठा करके खाना वगैरह खिलाया और कहा कि आप यहीं रात को सो जाओ, कल सवेरे चले जाना। फिर उनका माइंड बदल गया, फिर कहते हैं कि आप क्या करना, मैं कल सवेरे उठने के बाद उन्होंने कहा कि कल तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ के लाता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। तो दूसरे शाम को जब आए तो कहा कि तुम्हारे लिए नौकरी मैंने ढूंढी है। तो वहाँ साड़ी प्रिंटिंग होती थी, उसके अंदर कलर डालने के लिए वो काम मुझे मिल गया। उसके बाद कहा कि आपको जब तक पहचान वाले हो तो आप यहीं में हमारे पास रहना। तो मैं उनके पास ही रहना शुरू किया। उनका पूरा परिवार था, 2-3 लड़कियां थी, 2-3 बच्चे भी थे, पूरा उनका अच्छा झोपड़पट्टी में रहते थे। तो मैं वहां रहना शुरू किया। तो रहते रहते उन्होंने कहा कि आप कहीं जाने के बजाय आप यहीं हमारे पास ही रहो। तो जैसे उनका मैं फैमिली मेंबर में बिल्कुल रम गया, क्योंकि मैं तो बचपन में कभी हिंदू क्या है मुस्लिम क्या है ये मेरे को कोई भी बात नहीं, सब अपने हैं, इंसानियत है। तो इस तरह से बाबा माना बचपन से इस तरह से मुझे बहुत बेहद के विचार रहते थे और उन्होंने बहुत अच्छे मदद की। तो फिर वो एक बड़ा लड़का था, उसका नाम बड़ा भाईजान और मेरे को छोटा भाईजान बोलते थे। तो वो मेरे बिना रहते ही नहीं थे। वो लड़के लोग कहते थे नहीं, छोटा भाईजान के साथ में खाना खाते थे सब कुछ। तो उसकी एक फिल्म देखने की उसका शौक था। तो एक दिन मेरे को कहा कि यार चलो आपको फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं देखता हूँ कभी। नहीं नहीं, वो रोने लगा, नहीं आप चलेंगे नहीं तो मैं भी नहीं चलूंगा। तो उसके पिताजी कहा कि नहीं नहीं इसकी इच्छा पूर्ण करो, जाओ। तो गए तो एक पहली बार एक फिल्म देखी थी, गुमनाम है करके को। डरा नहीं, मैं दोबारा कहा कि मुझे कभी फिल्म देखने बहुत डर लगता है मुझे, क्योंकि वो भूताटकीर का फिल्म दिखाया था। तब से मैंने फिर तो इस तरह से, लेकिन उसके बाद 1 साल 1.5 साल जितना हुआ, मैंने कहा मुझे अब जाना है, वापस पढ़ाई करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ो, आप यहीं रहो, माँ बाप को पैसे भेजो। मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ाई करनी। फिर मैंने क्या किया, उन्होंने मेरे को टिकट बना करके दिया। उस समय गत्ते वाला टिकट रहता था, वो बना करके दिया वहां से दादर तक। और वहां दादर में कहा से दूसरी टिकट बनाना और वहां से फिर वो दूसरे ट्रेन में चले जाना। तो मैं ऐसा करके मेरे पास 500 रुपये कमाया मैंने, पूरा 1-1.5 साल में वो लेके जा रहा था। तो पूछताछ में गया मैंने, वो दादर तक पहुंचा, बहुत भीड़ रहती है वहां। तो मैंने पूछताछ में जाकर के कहा कि यहाँ से कोल्हापुर में सह्याद्री एक्सप्रेस कोयना एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ लगती है और उसकी टिकट कहाँ मिलते हैं। तो उस व्यक्ति ने मेरे को अंदर बुलाया, कैबिन वाला, कहते अंदर आओ। मैं अंदर गया, कहता है तुम्हारी टिकट दिखाओ। तो मेरे पास टिकट थी, ये गत्ते वाला वो जो मुस्लिम भाई ने बना कर दिया था वो दिखाया। तो वो तो ठीक थी, वो दादर तक। कहा कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। मैंने कहा 500 रुपये मेरे पास है। तो कहता है वो पैसे दे दो। तो मैंने दे दिया, मुझे लगा टिकट देने वाला हुआ, दे दिया करके दिया। तो कहते आप चले जाओ। तो मैंने कहा मेरा पैसा। कहते जाओ नहीं तो तुमको पुलिस में बंद करूंगा। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैं सोचा कहीं मुसीबत में न फंसूं, जबकि मेरे पास टिकट था। मैं पूछताछ में केवल ट्रेन पूछने के लिए गया और मेरा सारा पैसा ही ले लिया। वो देखा कि ये लड़का है गाँव वाला, ये कुछ नहीं कर सका, जाओ बोल दिया ऐसा। तो वहां से मैं चला गया। मैं सोचा अब कहाँ जाऊं,
तब से मैंने जिंदगी में कभी भी पूछताछ में नहीं जाता हूँ। कुछ भी पूछना है पब्लिक वालों को पूछता हूँ, 2-4 जगह पर पूछता हूँ, ये ट्रेन कहाँ जाते हैं, ये कहाँ कहाँ रहते हैं। तब से मेरे को कभी डर हमेशा, और मुंबई का जाने का भाई हमेशा डर लगना शुरू हो गया, यहाँ के ऐसे लोग हैं। उसके बाद में टिकट तो थी नहीं, अभी क्या करूँ, टिकट बनाने वाला तो पैसा ले लिया। तो मैंने क्या किया, वो किसी को पूछा तो बोला उसमें वहां जाओ। तो वहां मैंने सोचा टीटी को सही सही बताऊंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो उस ट्रेन में बैठा और वहां तक सांगली तक, वहां कराड़ का स्टेशन वहां तक चला गया। अब वहां से अभी घर जाना है, वहां से फिर उतर करके बाहर आए, किसी ने पूछा नहीं, ड्रामा अनुसार वो कोई आया ही नहीं वो टीसी उस समय। तो फिर उसके बाद घर तक जाना है। तो वहां हमारे ये आते थे बहन भाई, गन्ने काटने का मजदूरी का काम करने के लिए वहां आसपास आते थे, लेकिन वहां तक जाने के लिए भी 1 दिन लगेगा। तो वहां से मैं पैदल पैदल बिना कोई खाए पिए वहां तक पहुंच गया। तो वो मेरे को पूछने लगे, अरे आपने कितना कमा के लाया, बताओ बताओ। तो मैंने सिर नीचे किया, मैंने पर बताया मेरे साथ क्या क्या हुआ। कोई बात नहीं, बोले जाने दो, आप तो आ गए, अच्छा हो गया। फिर उसके बाद मैं घर तक कैसे उनके पैसे लेकर के वो अपना पहुंच गया वापिस। घर में जाने के बाद घर वाले भी सारे खुश हो गए, तो उनको बताया मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर वापिस में वही मेरे को पढ़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ कपासी भरते थे, कुछ तालाब में काम करते थे, करके 10वीं पूरी हो गई। और उसी पीरियड में मुझे इतना संघर्ष के समय मुझे एक रद्दी में किताब मिला। जब मैं पैसे तो थे नहीं, इसलिए रद्दी से डायरी लाता, और उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर ये सारी बातें ना आती तो शायद वो किताब ना मिलता और न यहाँ होता। तो ये सारी घटना भले दुखदाई थी मेरे लिए, बहुत संघर्ष, लेकिन ये सब वैराग बनाने के लिए शायद मेरा ऐसा ड्रामा में बाबा ने ये पार्ट नोन किया है। और जब वो किताब मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैंने सबको पूछता था कि चंद्रमासी पे पार कौन गया है, वहां उसमें 3 लोग का चित्र, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने बताया था कि मनुष्य चांद से भी पार गए। लेकिन उस किताब में तो चांद तक गए, वही टीचर ने लेसन पढ़ाया था, अल्मास्ट्रांग नीलमास्ट्रांग। लेकिन जब ही मुझे रद्दी में प्रदर्शनी का अंक मिला तो मैंने सोचा चंद्रमा से भी पार कौन गया, तो जरूर इसका। तो मैंने क्या किया, वो टीचर को जाकर के दिखाया। तो सर कहते हैं छोड़ो, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने सोचा कि शायद सर नहीं जानते। फिर मैं उस ब्रह्मा कुमारी में एक पत्र लिखा, वहां से मुझे पत्र आया, और उसका कोर्स, इस 7 दिन का कोर्स मैंने इस किताब के माध्यम से किया। वहां कोई आसपास में केंद्र वगैरह था नहीं, कुछ पता भी नहीं था मुझे। तो 7 दिन का, लेकिन उसके बाद मैं चिंतन करता था। मुझे माना विश्वास कब बैठ गया, मैं भक्ति के मार्ग की बातें, क्योंकि उसके बाद फिर भक्ति की किताबें पढ़ना शुरू किया, भक्ति की कुछ रीति रस्म में इसके बारे में वो सुनाते, वो ठीक है, ये ब्रह्मा कुमारी में सुनाते, ये ज्ञान में सुनाते, उसका चिंतन करना शुरू किया। और उस चिंतन से मेरा बहुत अच्छा विश्वास बैठ गया। उसके बाद 1-2 साल के बाद जब वहाँ विटा करके एक शहर था, वहां आया ITI का कोर्स करने के लिए। जहां वहां कोर्स करने के लिए आया था, तब मैं पहली दिन मुरली सुनी। जो मुरली सुनी, उस मुरली में पूरा आत्मा के बारे में लेसन था। बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। तो मैंने क्या किया, उसी दिन बाहर जाकर के अपने हाथ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो उस दिन से मैंने खास ये आत्मा के बारे में बहुत मेहनत की, मैं आत्मा। और इस आत्मा की मेहनत करने के कारण मेरे अंदर निर्भयता आई, और ज्यादा सहन शक्ति आई, और अंदर से योग लगना शुरू हो गया। और इसी से मेरे को आत्मा का पढ़, उसके लिए मैंने क्या किया, ग्राफिक का चार्ट बनाया था उस समय। एक जैसे एक साइड पर लिखा था, एक साइड दो, एक खड़ी लाइन एक आड़ी लाइन। तो ऊपर लिखा हर घंटे में, मतलब कितना, जैसे 10%, 20%, 30%, 100% तक। और इधर लगा हर घंटे में 4 से 5, 5 से 6, हर घंटे में मैं क्या करता था, मैं आत्माओं कितना परसेंटेज मुझे याद रहा। समझो सवेरे सवेरे अच्छा रहता था, सवेरे सवेरे 60-70% याद रहता था मैं आत्मा हूं। उसके बाद फिर जैसे 4 से 5 60-70%। उसके बाद 5 बजे फिर चेक करता था, 5 से 6 बज गया फिर चेक करता था। उस समय थोड़ा सा कम हो जाता था, करीबन 50%। उसके बाद धीरे धीरे फिर 7 बजे थोड़ा कम, फिर ऐसे कम। तो मैं क्या करता था, सोचा अरे मैं तो नीचे आ रहा हूँ,
ग्रैप तो हमारे ऊपर जाना चाहिए। तो मैं सारा दिन भी क्या करता था, कर्मों में अच्छी तरह ध्यान रखता था। नहीं नहीं, मुझे कर्म में अपने आत्मा के स्वरूप में रहना है, आत्माभिमानी बनना है। ग्रैप को, क्योंकि संगम युग बाबा कहते हैं चढ़ती कला का है, तो सवेरे अमृत वाला 50-60% हुआ, तो और आगे 80-90 तो 100 तक जाना चाहिए। लेकिन हमने उस समय चार्ट देख करके देखा कि हम कर्म के समय नीचे आते, पूरा नीचे चलते। दोपहर को तो बिल्कुल हम 10-20% आत्माभिमानी बनते हैं, शाम के समय थोड़ा सा ग्रैप बढ़ जाता है। तो ग्रैप एक्चुअली हमारा सीधा, तो उस समय ये बहुत मेहनत किया ग्रैप वाली। फिर हर घंटे में अपना चार्ट चेक करते थे। तो वास्तव में मेरे जीवन में मैंने ये आत्मा के ऊपर ज्यादा रिसर्च भी किया, ज्यादा मेहनत भी की, बहुत पुरुषार्थ किया आत्माभिमानी के ऊपर। और इस आत्माभिमानी की पुरुषार्थ से आज जो, और जब मैं सेंटर वहां गीतावर्ष में जाता था, कभी बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा रोज आता है, पता नहीं है सत्युग में, क्योंकि मैं कभी उस समय बोलता नहीं था किसी को कुछ भी, 2 शब्द में नहीं बोल सकता था, किसी को ज्ञान नहीं सुनाता था, क्योंकि गांव से आया था और इतना। लेकिन ये आत्मा का पाठ पक्का करने से मुझे धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हो गया। तो एक दिन मैंने बाबा को, मेरे को लगा कि मुझे मधुवन में जाना है। तो मैंने कहा बहन जी मुझे मधुवन में जाना है। कहते नहीं नहीं, तुम कैसे मधुवन जाएंगे, वहां उसके लिए तो बहुत कुछ कला चाहिए, कुछ ना कुछ, तुम तो बोंदू हो, तुम मतलब ऐसे ही ढब होकर के बैठते, तुम तो वो नहीं जा सकते। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हमको जरूर जाना है और बाबा जरूर लेके जाएगा, ये विश्वास था। तो इस तरह से पुरुषार्थ करना शुरू किया। तो फिर एक दिन बाबा को रात भर बैठ करके मैंने कहा बाबा, क्योंकि मैं आईटीआई जब पढ़ रहा था, मतलब हॉस्टल में तो नहीं रहता था, एक रूम लेकर के रूम में रहता था। तो रूम में रहता था, उसका रूम का किराया ये वो। तो इस तरह से फिर मैंने एक दिन बाबा को कहा कि बाबा मुझे सेंटर पर रहना है, मधुवन में रहना है। आपने मुझे, क्योंकि उस समय तो ज्यादा बहनों का डिमांड ज्यादा था, भाइयों का डिमांड, क्योंकि मधुवन में तो इतना सेवा नहीं रहती थी। मैंने रात भर बाबा को कहा कि बाबा मुझे आपने ब्रह्मा कुमारी क्यों नहीं बनाया, बहन क्यों नहीं बनाया, आपने मुझे भाई क्यों बनाया। ऐसे करके बाबा से बहुत रोरवान किए। तो दूसरे दिन बहन जी ने फोन करके किसी के पास कहा, भगवान भाई को बोले कि मुझे बात करना। उस समय पीसीओ रहता था, तो उससे बात की। कहते तुम रूम लेकर के अलग से क्यों रहते हो, तुम क्या करो उस गीता भाषा में रहो। तो उसी दिन मेरे को याद आया, बाबा को मैं रात को कंप्लेन की थी, बाबा ने शायद सुन लिया। मैं बाबा को धन्यवाद दिया कि, और उसी दिन से लेकर के मैं गीता भाषा में रहना शुरू किया। तो मेरे पास एक स्टोव था, एक पतीला था, क्योंकि एक दिन बाबा की मुरली चली थी। बाबा ने कहा कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। मेरा तो टिफिन आता था, तो मैंने जो मुरली सुनी ना, उसके बाद बाहर गया, मैंने सोचा आज से कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा। और तब से क्या किया, मेरे पास कुछ था ही नहीं, 8 दिन तो 5-6 दिन तो भूखा रहा। लेकिन किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया। तो मैं क्या करता था, चावल उबालता था, गरम चावल के अंदर ऊपर चीनी डालता था, जो शक्कर होते ना, शक्कर डालता था, और उसी को खाता था। 2 टाइम पर खाता था। और उसी तो उतना ही था, मैं गीता भाषा में रहता था। तो रोज अमृत वाला उठना, फिर यहाँ भाई बहने आते थे, उनकी सेवा करना, वो भी शुरू किया। वहां धीरे धीरे फिर क्या, हम 3-4 जन गीता भाषा में आते थे, ज्यादा लोग नहीं आते थे। तो हमने क्या किया, फिर वहां धीरे धीरे सेवा करना शुरू किया। वहाँ आसपास पोल्ट्री फार्म बहुत रहते थे, तो मंदिर भी रहते थे। मैं क्या करता था, संडे के दिन, जिस दिन छुट्टी है आईटीआई से, उसी दिन मैं जा करके क्या करता था, वहाँ कोई ना कोई चित्र लगा करके आसपास लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया, ज्ञान वगैरह। और फिर वो कहता था आप कोर्स करने के लिए वहां आओ। ऐसे करते करते सेवा करना शुरू किया। जब सेवा करना शुरू किया तो उसमें से काफी सारे भाई बहने निकलते रहे। तो इस तरह से, लेकिन बाबा का, मेरा बाबा के ऊपर बहुत निश्चय रहता था, बहुत विश्वास, क्योंकि मैंने भक्ति का चिंतन करना शुरू किया। भक्ति मार्ग में क्या सुनाते हैं और यहाँ क्या सुनाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती है, तो वास्तव में कौन सी बलि, मैं की बलि। लेकिन लोगों ने बकरी कौन सी बलि चढ़ाई, बकरी की बलि चढ़ाई, कहा कुछ किया कुछ। एक मैंने उस समय कहानी याद रखी थी, वो कहानी बड़ी मुझे अच्छी लगी एक, और उससे बहुत विश्वास हो गया बाबा के ज्ञान के ऊपर। मुझे लगा ये वास्तव में यही सत्य मार्ग है और सबको यहीं आना पड़ेगा। एक शेठ जी थे, उसका दुकान सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो शेठ जी बीमार पड़े,
तो बीमार पड़े, अपने बेटे को बुला करके कहा कि बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातों का उपदेश देके जा रहा हूँ। तुम हमेशा छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी बात सुनाई तो तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। तीसरी बात सुनाई तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। ये 3 बातें तुम करोगे, तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनोगे, जाओ। ऐसे 3 बातें सुनाई। तो कुछ समय के बाद वो पिताजी तो बीमार था, वो शरीर छोड़ के चले गए। तो अपने बेटे ने क्या किया, उनको लगा कि पिताजी ने मुझे 3 बातें का उपदेश दिया है, तो घर से लेकर के दुकान तक उन्होंने क्या किया, टीन का सेट डाल दिया। जब टीन का सेट डाल दिया, रोज छाव में जाता था और छाव में आता था। रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता था, दूसरों को भी खिलाता था। कोई भी घर में आता, किसको टेबल देता था, किसको चेयर देता था, क्योंकि बाप ने कहा देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना, और छाव में जाना, छाव में आना, और मीठा खाना और मीठा खिलाना, इसे सेठ जी बनेगा। लेकिन कुछ साल के बाद क्या हो गया, सेठ जी बनने के बजाय और ही कंगाल हो गया, बीमार हो गया। तो एक दिन उसके मन में आता है, पिताजी ने मुझे धोखा दिया, कहा कि तुम सेठ जी बनो, लेकिन मैं जो सेठ जी बना ही नहीं, मैं तो और ही कंगाल बीमार हो गया। तो अपने दोस्त के पास जाकर के पूरी कहानी सुनाई। कहते दोस्त मुझे पैसा चाहिए। बोला क्यों? कहता पिताजी ने मुझे धोखा दिया। बोला क्या धोखा दिया? कहते छाव में जाओ, मीठा खाओ। कहा कि तुमने क्या किया? मैंने टीन का सेट डाल दिया, मीठा भी खाया, देते हुए रहा। अरे कहा कि पिताजी ने तुम्हें बहुत अच्छी बातें बताई थी। पिताजी ने ये कहा था कि छाव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना, और छाव में आना अर्थात दिन डूबने के बाद वापिस आ जाना। माना सवेरे सवेरे जल्दी जाना और देरी से आना, सारा दिन दुकान खोल के रखना। अब उसने उल्टा कर दिया, टीन का सेट डाल दिया, छाव में गया और छाव में आया। कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन बात को नहीं समझा। और देते रहना, माना तुम इतना कमाई करो, जो कर्जा किसी को दो, किसी से कर्जा नहीं लो। लेकिन उसने चीजें दी, किसी कुछ नहीं लिया, बात को उल्टा कर दिया। और मीठा खाना और खिलाना, तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे ग्राहक, उनके साथ मीठा बोलना, अच्छा बोलना। जो मीठा तो कोई बोलता है तो सब लोग वहीं आते, लेकिन उसने मीठा बोलने के बजाय मीठा खाया और खिलाया। तो इसी तरह पिताजी ने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन समझा नहीं। इसी तरह भक्ति मार्ग में हमें बहुत कुछ बताया था, उपवास करना, बलि चढ़ाना, घर बार का त्याग करना, लेकिन अर्थ को नहीं समझा। और यही बाबा इस ज्ञान के माध्यम से भी वही बातें सुना रहे। उपवास करो, वो मतलब नजदीक वास में रहना, परमात्मा के पास रहना, ये उपवास, जिसे भगवान प्रसन्न हो जाएगा। घर का त्याग करना, शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाना, आत्मिक स्मृति में रहना, यह घर का त्याग। लेकिन लोगों ने घर को छोड़कर जंगल में चले, ये शरीर को भूला ही नहीं, तो विकार खत्म ही नहीं हुई। दीपक जलाना, तब लक्ष्मी घर में आएगी। दीपक कौन सा? आत्मा है दीपक, इसको जलाकर रखना और सदा सफाई रखना। कौन सी? ईर्ष्या, घृणा, नफरती से बचना। लेकिन लोगों ने क्या किया? लक्ष्मी आने के लिए दीपक जलाए। अब दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं, फटाका बजेंगे तो उल्लू घबरा के कहीं और चला जाएगा। कहा कुछ, किया कुछ। जब ये बातों का मैं चिंतन करता था, मुझे लगता था हाँ यही सत्य बातें। चप्पल उतार करके मंदिर में जाओ। चप्पल कौन सी? ये शरीर चमड़ी है, उसको भूल करके आत्मा समझ करके जाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया? तो रामायण, महाभारत, इसके बारे में भी मैंने धीरे धीरे, कौन सा वास्तव में कौरव कौन है, पांडव कौन है, कैसे, तो इसके बारे में जब मैं चिंतन करना शुरू किया, जैसे रक्षाबंधन आता है, उसके अंदर बहनों ने हमको बताया कि राखी क्यों बांधते, तिलक क्यों लगाते। जब इन बातों का चिंतन किया, मुझे लगा मैं अब सही मार्ग में पहुंच गया हूं, वास्तव में यही सत्य बातें हैं। तो मुझे इतना अंदर से ये हो गया कि विश्वास हो गया। हमने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये ज्ञान को कभी नहीं छोड़। जब मैं ITI में पढ़ता था तो सारा दिन बच्चे लोग बोलते थे, अरे तुम्हारा ये उम्र थोड़ी है, तो ब्रह्मा कुमारी जाएगा तो बिगड़ जाएगा, ये करेगा। लेकिन वो बच्चे कितना भी बोलते थे, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं करता था। सारे बच्चे एक तरफ रहते थे, मैं एक तरफ रहता था, ये करता। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी अपने नियम को, संयम को कभी भी तोड़ा नहीं है, नियम प्रमाण चलते रहे। लेकिन मैंने देखा, मैं जो सारा जो ज्ञान सुनाया था, ज्ञान में, क्योंकि उन बच्चों को उस समय प्रॉब्लम समस्या नहीं थी, लेकिन उस समय जो बीज डाला था सारे, क्योंकि ITI में हमको तो मतलब प्रैक्टिकल करना होता है, तो इसीलिए बातें बातें करते करते हम ड्राइंग बनाते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। क्योंकि 8 घंटे का वो ITI का ये रहता था, तो उसमें से थ्योरी 1 ही घंटा होता था, बाकी प्रैक्टिकल में ड्राइंग बनाना,
सेट स्क्वायर वगैरह। तो सारा दिन हमारे ज्ञान की चर्चा रहती थी। मैंने तो अपने डेस्क पर बहुत बड़े अक्षर से लिख करके रखा था, शिव बाबा याद है। मेरे को टीचर भी कहते थे, शिव बाबा तुम्हारा वो शीट पूरा हुआ, शिव बाबा इधर, माना बाबा का नाम लेकर के बुला लेते थे उन्हें, माना इस तरह से। तो वो ये पूरा उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे तोड़ने की, लेकिन नहीं। तो पूरी ज्ञान की हमारे सारा दिन आईटीआई में वही चर्चा होती थी। अभी मुझे पता चला उस आईटीआई में से जो भी टीचर्स थे, जो भी स्टूडेंट थे, उसमें से करीबन 60% बच्चे सारे बीके बने हुए ज्ञान में चल रहे। उस समय डाला हुआ बीज, जबकि उन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उस समय इतना मजबूत बन गया था, मुझे तोड़ नहीं सके। लेकिन जब उनके जीवन में जब आईटीआई पूरा हुआ, अलग अलग कर्म क्षेत्र पर गए, जब प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, तब जाकर के मेरी सुनाई हुई बातें याद करने लगे धीरे धीरे। अभी भी यहाँ से मधुबन में आते रहते वो लोग, कहते अरे एक बार तो प्रिंसिपल भी आया था, तो प्रिंसिपल कहता है कि मैंने कहा सर आप कैसे यहाँ, कहता अरे मुझे यहाँ कौन पहचानता है। मैंने कहा सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप मुझे, मेरी पोस्ट आती थी क्योंकि मेरा करस्पॉन्डेंस से वो कुछ पत्राचार पाठ्यक्रम तब भी आता ही रहता था, बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रश्न में भेजता था, तो मेरे छिपा कर रखते थे, तुम ये करो नहीं बोलते थे। लेकिन कहते नहीं यार ये तुम तो बहुत अच्छी जगह पर पहुंचे हो। कहता आप अभी आप मेरे स्टूडेंट नहीं, मैं आपका स्टूडेंट बन गया हूँ। तो इस तरह से निश्चय रखते थे मैं कभी भी लोगों ने, क्योंकि मैं सोचता था लोग चाहे कुछ भी करे, लोक लाज ये कभी भी नहीं करता था कभी भी, क्योंकि बाबा का सत्य बातें सब। बाबा कहते थे सुनो सबकी, करो श्रीमत की, सबकी सुनो। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। नहीं तो कई बार हम मित्रों को खुश करने के लिए, माँ बाप को खुश करने के लिए हम क्या करते, अपने नियम को तोड़ देते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मैंने कहता था परमात्मा कह रहे हैं, हम अपनी मर्जी से थोड़ी चल रहे, इसीलिए निश्चय ही रहता था। और इसी निश्चय से इतना मतलब ये हो गया। और उसके बाद जब आईटीआई पूरा हो गया, मुझे कॉल आने शुरू हो गए। मैं कॉल को भी फाड़ के फेंक देता था। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ज्ञान को पहले समझना है, अच्छी तरह पालना लेनी है। और जबकि मेरे पास, जबकि मुझे जरूरत थी उस समय, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, घर वालों की परिस्थिति भी ऐसी थी, तो मुझे नौकरी। लेकिन मैंने कभी सोचता था आज इस दुनिया में कितने सारे लोग दुखी है, मैं अगर नौकरी करूंगा एक परिवार को पाल सकता हूँ, क्यों ना मैं अपना जीवन विश्व के सेवा में लगा करके अनेक परिवार को अच्छा बनाऊं। तो उनको काम क्रोध से बचाओ, इनको नशा व्यसन से बचाओ। अनेक बच्चों को, यूथ को, जब मैं देखता था कई बच्चे लोग अपने माँ बाप को तंग करते, पैसा बर्बाद करते, क्यों ना बच्चों को अच्छा बनाने का मैं ये लक्ष्य रखूं। तो इस तरह से बचपन में ये सब देखता था। तब मुझे लगा कि मुझे इस ज्ञान में समर्पित होना और समर्पित होकर के सेवाएं करनी है। अब मैं कमाता कितना, 5,000 10,000 कमाता और एक परिवार को अच्छा बनाता। लेकिन जब मैंने अपने निश्चय बुद्धि से अपने जीवन को बाबा की तरफ समर्पित किया, मैंने कहा बाबा मैं आपकी सेवा करूंगा, आप हमारे घर को देख लेना। और उसके बाद सचमुच घर में, जबकि हमारे जो बाकी दो भाई थे, 2-3 भाई थे, वो भी पढ़े लिखे थे नहीं, उन्होंने कभी बस भी नहीं देखी थी। लेकिन जैसे मैं इधर समर्पित होने के लिए संकल्प किया, वैसे वैसे घर का और ही अच्छा ये हो गया। वो भाई को भी नौकरी लग गई, वो एक शहर में चला गया, वहां नौकरी लगी, और पूरा धीरे धीरे घर का भी कारोबार ठीक चलने लगा। मैंने बाबा की सेवा की, बाबा ने हमारे घर वालों को मदद कर दी। तो इस तरह से उसके बाद मैंने निश्चय, लेकिन घर वालों को मैंने पूरा ये ज्ञान बताया नहीं था, क्योंकि इतनी मतलब पढ़े लिखे नहीं, उनको ये नहीं बताते कि मैं शादी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। हम बोल कहते मुझे नौकरी लग जाएगी ना। तो घर वालों को एक बार पता चला ये कॉल को फाड़ के फेंकता है। तो मेरे को एक दिन पूछा कि तुम कॉल को फाड़ के क्यों फेंकते, नौकरी क्यों नहीं पकड़ते। मैंने कहा मुझे बड़ी नौकरी मिलने वाली है, तो छोटी सी नौकरी है ना, इसीलिए मैंने इसको पकड़ नहीं रहा हूँ। और सचमुच में फाड़ के फेंकता तो उसमें भी कल्याण था, क्योंकि जहां मुझे नौकरी के लिए कॉल आया था वो फैक्ट्री अभी तो है ही नहीं, बंद हो गई वो, मुझे फिर घर में बैठना पड़ता। इसीलिए सचमुच में अमृतवेला बाबा के सामने रखता था। मैंने कहा बाबा ये नौकरी के लिए कॉल आए, मैं क्या करूं। तो बाबा कहते बच्चे ये नहीं पकड़ो उसको, तुम सेवा करना। अंदर से वो आता था, लेकिन इधर मेरे पास सेवा करने के लिए कोई कला भी थी नहीं, लेकिन अंदर से लगा था नहीं करना है। तो एक बार तो उसके बाद मैंने 6 महीना तक एक जगह पर
और उसी पीरियड में जब मैं क्या क्या सांगली जिला जिला है वहां चला गया, वहां बहनों की पालना, लेकिन उस समय भी मेरे को एक दूसरे को, मेरे पास हमेशा प्रदर्शनी का अंक रहता था। मैं किसी को जब भी बस में जाता था सबको सुनाता था, अभी दुनिया बदलने वाला है, सत्युग आने वाला है, सबको सुनाता था। एक बार तो ऐसा हुआ, हमारे आसपास एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वहां बाबा का संदेश नहीं था। तो मैंने सोचा वहां जाकर के बाबा का संदेश देना है। तो मैंने क्या किया, एक दिन बस में बैठ के चला गया। तो वहां जाने के बाद मैं सोचा अब रहूंगा कैसे वहां, तो संदेश देना है तो एक दो दिन रहना पड़ेगा। तो मैं किसी को पूछा कि भाई यहाँ रहने का कुछ व्यवस्था हो सकते। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर मठ है, उस मठ में जाओ, वहां स्वामी जी बैठे हैं, वहां जाकर के आप सुना ये वो रहने का प्रबंध हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये मेरा ब्याज दे करके वो सोचेगा वो ओम शांति ब्रह्मा कुमारी वाला है, मुझे रहने नहीं देगा। तो मैंने ब्याज उतार करके जेब में डाला, जेब में डाल करके उनके पास गया। मैंने कहा स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ, मुझे शांति चाहिए। वो कहता है कि आप मुझे गुरु बना दो, मैं आपको शांति दूंगा। मैंने कहा लेकिन गीता में तो ये कहा कि देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ करके मुझे एक परमात्मा को याद करो, आप तो शरीरधारी, आप गुरु कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसी मुंझी भी बातें, मतलब कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो ये करते रहे। तो वो कहता है कि आप जो बोल रहे सत्य बोल रहे हैं। फिर मैंने अपना बैच निकाल करके लगाया, मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। तब कहता है कि अरे ये आपने बहुत अच्छा। फिर हमारे हमारे अच्छी तरह 2-3 दिन रहे, दोस्ती हो गई। तो हम नहाने के लिए कुएं में जाते थे, तो उस समय वो माला फेर के जाता था, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैंने कहा आप वो शिव है पार्वती के, नहीं, कहता मैं तो शिव नहीं हूँ। तो आप, मैंने कहा आप तो बोल रहे शिवोहम शिवोहम, आप ये कहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। शिवोहम मतलब शिव हम है, ऐसे नहीं। तो ऐसे से उनको तब बोला कि आप सही बोल रहे हैं। तो इस तरह से जब भी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि लेकिन क्या करे, इधर नौकरी नहीं लगी, इसलिए फिर मैंने अब सन्यासी बना। सो आपने बताए सब कहानी। तो मैंने कहा देखो आप, परमात्मा असली एक है, हम कोई भी गुरु नहीं हो सकते। गुरु सदगुरु तो एक परमात्मा है, हमें तो उनका केवल सही परिचय देना है। हम तो कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वास्तव में सर्वव्यापी होता तो गीता में भगवान ने क्यों वचन दे कि मैं धर्मग्लानि के समय नीचे आता हूं, तो ऊपर ही उंगली करते। तब उसको लगा आप जो बोलते नहीं ये ज्ञान भाई सही है, लेकिन आप भक्ति मार्ग में, हमने ऐसे पढ़ा, हमने कहा भक्ति मार्ग परमात्मा को पुकारने का मार्ग है। लेकिन अब परमात्मा आए हैं और इस ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, विद्यालय के द्वारा सही अपना मैं कौन हूँ, ये चक्र कैसा घूमता है, ये कोर्स का ज्ञान, तो उनका मैं, हमने क्या क्या कोर्स किया। हमने कहा अभी क्या करना है, आपने इतना दिन परमात्मा से सबको विमुख किया है, आप क्या करना है, एक सेवा करनी है, यहाँ के लोगों को परमात्मा का सही परिचय दिलाना है। तो कहता है मेरे से क्या सेवा होगी आप बताओ। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है। कहता मैं जो भी खर्चा करूंगा। तो हमने कहा हम भाई बहनों को बुलाएंगे हमारे सेंटर के, और यहाँ परमात्मा का परिचय सभी कार्यक्रम करेंगे। कहता हमारे पास ये कार्यक्रम करो। तो वहां कार्यक्रम किया, एक बहुत अच्छा सेंटर खुल गया। तो ऐसे ऐसे हमने वो धीरे धीरे से, लेकिन फिर मेरे को लगता था कि नहीं हमें कुछ अलग करना है। तो फिर मैं हॉस्पिटल में रहने के बाद भी तो तपस्या करना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे फिर 6 महीना तक हमने रात को 10 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक योग तपस्या किया होगा। सवेरे रात को चावल, जैसे बताया चावल उबालते थे, चावल में चीनी डाल, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था उस समय मैंने एक सेविंग खाते में लगभग 1500 रुपये इकट्ठा करके रखे थे। तो एक दिन बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे तुम्हारे पास पैसा है, उसको ब्याज से दो, और तुमको क्या चाहिए, 2 ही रोटी चाहिए। तो मुझे वो मुरली का पॉइंट मैंने ये कर लिया। तो मैंने क्या किया, एक भाई का बिजनेस था कि उसका ब्याज से पैसा देने का, अपना बीके भाई था। तो मैंने क्या किया, उसके पास वो 1500 रुपये दे दिया। तो उससे मुझे 30-35 रुपये आते थे उसी जमाने में। ये बात है 84-85-6 के आसपास होगा। तो उससे 35-40 रुपये आते थे। तो एक माताजी ने मुझे, गीता बादशाह माताजी ने एक मकान दे दिया, और उस मकान में फ्री में दे दिया। तो उस मकान में मैं रहना शुरू किया, और वो जो 30-35 रुपए आते थे उससे से चावल खरीद करता था, और शुगर चीनी
वो खरीद करता था, उसको उबाल करके उसमें डालता था, और लगभग 7-8 महीना तक उस मकान में मैं रहा, और रात को 10 बजे से सवेरे 4-5 बजे तक योग करता था। उसके बाद नहा धो करके जा करके गीता वर्षा में थी, गीता वर्षा में क्लास सुन के आता था। वहाँ बहने, एक बहन जी मुरली सुनाती थी, वो सुन के आता था। उसके बाद चावल बना करके फिर खा लेता था। उसके बाद शाम को 4 बजे उठता था, माना दिन भर में सो जाता था, क्योंकि उस समय मेरे को जॉब वगैरह कुछ था ही नहीं, तो सो जाता था। फिर शाम को नहा धो करके फिर वहाँ उस गीता पाठशाला के आसपास में भी 6-7 गीता पाठशाला थी, तो मैं क्या करता था, साइकिल लेकर के एक एक गीता पाठशाला में जाता था। आज सोमवार के दिन एक गीता पाठशाला, मंगलवार के दिन एक गीता, और वो वहाँ गीता पाठशाला में मुरली वगैरह सुना करके आता था। फिर शाम को आकर के रात को चावल उबाल दिया, उसमें चीनी डाल दिया, खा लिया। फिर 10 बजे से लेकर के, और उस योग में जो कुछ अनुभव हुए, वंडरफुल। 7-8 महीने। एक दिन तो बाबा सामने से आकर के कहते हैं, बच्चे तुमको मधुबन निवासी जरूर बनाऊंगा। और उसी तपस्या ने सचमुच मुझे यहां तक लेके आए। वो कारण बन गया। फिर वो 6-7 महीने के बाद क्या हो गया, बहुत बड़ा आंधी तूफान आ गया, और वो मकान उड़ गया। तो मैं रात भर भीग गया। तो मैं क्या किया, मेरा लौकिक भाई दूसरे जिले में रहता, तो उन्होंने वहां मुझे बुलाया, कहता है कि आप यहाँ आ जाओ। तो वहां मैं गया, तो वहां भी गीता पाठशाला थी उस शहर में। वहाँ कपड़ा बनता है, तो वहाँ इचलगंज करके शहर है, तो वहाँ चला गया। तो वहां में क्या किया, वहां रहना शुरू किया। तो वहाँ के फिर वो गीता पाठशाला में सेवा करते 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 2 साल हो गए। तो 2 साल के बाद भी कोल्हापुर के कनेक्शन से फिर मधुबन में आए। मधुबन में सेवा का चांस मिला। तो उस समय मधुबन में बाबा रात भर बैठ करके मुरली सुनाता था। ये 7 की बात होगी, और सप्ताह में 2 बार आता था। और उस समय मुझे सेवा का चांस मिला था, सेवादारी में रहते थे। तो रात भर हम बाबा से मिलते थे, दिन में सेवा भी करते थे। तो इस तरह से 2 साल हो गए। और एक्चुअली उस समय मधुबन में जो सेवादारी के 1 मास के लिए रखते थे, 1 मास के बाद घर में भेज देते थे। तो मेरा 1 मास महीना पूरा होने के बाद मेरे उस समय शांतामन दादी जी सेवादारी का इंचार्ज थी। तो एक दिन मेरे को शांतामन दादी बुला करके कहते ही, भाई तुम्हारा तो 1 महीना पूरा हुआ, तुम अब जाओ। मैं ठीक है दादी जी, जिनके पास रहता हूँ उनको पूछ लेता हूँ। मैंने जा करके कहा कि वो भाई जी, मेरे को शांतामन दादी ने ऐसे ऐसे बोल दिया। तो वो भाई जाकर के शांतामन दादी से मिले, कहते हैं इस भाई को भेजेंगे, मुझे 3 भाई चाहिए, 3 या 4 भाई चाहिए। ये एक भाई 4 भाइयों की, 3 भाइयों की सेवा करता अकेला, क्योंकि दिल से सेवा करते थे, लगन से सेवा करते थे। तो कहा कि ये भाई 3-4 भाइयों की सेवा। वो सेवा क्या थी, गदीले उठाना, सिर पर उठा करके, क्योंकि वैसे तो हम बकरी चराने वाले परिवार के, वो खेती बाड़ी का काम किया बचपन से, इसलिए वो ताकत रहती थी। और वो युवा थे उस समय। तो गदीले 3-4 उठा करके क्या करते थे, ऊपर वो कुंज भवन में सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर जा करके छत पर सुखाना, फिर तकिया कवर वो सब चेंज करना, जो भी सेवा मिलती थी सब करते थे। जो भी तो अथक होकर के सेवा करते थे। ये सेवा दे करके वो भाई ने मुझे 2-2.5 साल तक। एक दिन अचानक क्या हो गया, गुलजार दादी ने मेरे को बुलाया दिन में 2 बजे। सारे भाई लोग सोए थे, 2-2:30 बजे सोने का टाइम रहता है। तो किसी ने, क्योंकि दिल्ली पांडवन में बहुत जरूरी थी भाइयों की, कुछ फॉरेनर आते थे, कुछ कारण हुआ था। तो कहा कि एक भाई को, दादी को वहां की बहनों ने फोन किया था, एक भाई को जरूर भेज देना। तो दादी ने किसी से बात किया होगा कौन। तो मैं तो उस समय ट्रायल में आया था, 2-3 साल रहा था यहाँ। तो मेरे को बुलाया। तो उससे पूर्व बाबा से रात भर हम जा करके मिल रहे थे। तो सेवादारियों को बाबा सामने से मिल रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्चे, सेवा मतलब केवल मधुबन में नहीं, बाबा जहां भी भेजेंगे जाएंगे। तो हमको तो क्या, हम तो हाथ ऊपर कर लेते थे। तो हमको क्या पता कि कल दूसरे दिन जो जाने का समय भी आएगा। तो मेरे को बुला करके दादी ने कहा, तुम दिल्ली नहीं देखी ना। हमने कहा नहीं दादी देखी। दिल्ली देखोगे? हमने कहा दादी आप भेजेंगे तो जाएंगे। तो मुझे तो नशा चढ़ी, वो बाबा जिनके तन में बाबा आते, वो दादी मुझे मिल रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है दादी।
तो कहते हैं ऐसा है, आधा घंटे में तुम अपना सामान लेके आना। अब मेरे पास कुछ था ही नहीं उस समय, एक लोहे की ट्रंक था और एक कपड़े का ड्रेस था। मैंने फटाफट मैं हाजी का पाठ पका करता था, लेके आया। तो मैंने कहा दादी जी, कहते ये, दादी ने कहा ये बात यहाँ के किसी को भी, भाई को किसी को सुनाना नहीं है। मैंने कहा हाँ दादी। और कहा कि मैंने कहा दादी जिस भाई के पास मैं सेवा कर रहा हूँ उसको बोलूं? कहते नहीं नहीं, किसी को नहीं बोलना, मैं हम उनको बता देंगे बोले। तो मैंने कहा बाबा का रथ बोल रहे तो जरूर कल्याण है। मैंने कल्याण समझ करके क्या क्या कुछ नहीं सोचा, दादी भेज रहे, बाबा भेज रहे करके मैंने अपना वो एक ट्रंक लिया, फटाफट अबोर तक आया और जनरल वो टिकट बना करके, कोई अचानक जाना था, जनरल टिकट बना करके मैं चला गया। जब चला गया आश्रम एक्सप्रेस से, तो वहां एक भाई लेने के लिए आया, चला गया। तो उसके बाद मुझे वहाँ सेवा मिली, फॉरेनर आते थे तो टेबल पहुंचना, ये करना, ऐसी सेवा मिली थी। तो दूसरा दिन ही था, मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, एक भाई ने मेरे से टीन मांगा। टीन, वो वहां दिल्ली में डब्बे को टीन बोलते हैं। तो मुझे तो वो समझा नहीं टीन क्या होता है, हमारे यहाँ तो डिब्बा बोलते हैं, तेल का जो खाली हुआ करना डब्बा। तो लेकिन वहां दिल्ली में टीन बोलते हैं, कनस्तर बोलते हैं। तो मैंने कहा भाई जी क्या लाना है? तो उस भाई को गुस्सा आया, कहते हैं कि पता नहीं दादिया कौन से गधे भेज देते हैं जिसको हिंदी भाषा भी नहीं आती। एक भाई को बुला करके कहा कि गधे को जाकर लेके जा करके बगीचे में छोड़ के आ जाओ। वहां पीछे करोल बाग में वो अजमल खान पार्क है। एक भाई ने मुझे पकड़ लिया, लेके जाकर छोड़ दिया। रात का 9 बजा था, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया। तो वो पुलिस वाला रात को जो सिक्योरिटी वाला टक टक करके वो चक्कर लगाता है, मैंने सोचा वो आकर के मुझे को पकड़ कर लेके जाएगा। तो मेरे को अंदर से संकल्प चलने लगे, बाबा तो मधुबन में तो इतने अच्छे लोग रहते हैं और मैं कहाँ पहुंच गया। दूसरा मन कहता है नहीं, तुमको किसने भेजा है? तुमको कल्याणकारी बाबा ने भेजा है, बाप दादा ने भेजा है, तुम्हारा जो भी होगा कल्याण होगा। तो मैंने सोचा, दूसरा मन कहता है तुम्हारा क्या कल्याण होगा, पुलिस वाले की नजर पड़ेगी, वो पकड़ के लेके जाएगा। तो एक मन इस तरह से अंदर से मन में तूफान शुरू हो गया, ये क्या, अब क्या होगा और कैसे होगा। एक बनता नहीं, जो होगा सब अच्छा होगा। इस तरह से अंदर से मन में संकल्प चलने लगे। तो एक मन, फिर मैं सोचा घर भी जाओ, घर में भी 2-3 साल तो गए ही नहीं, अब करेंगे क्या वहां। मधुबन में जाओ, दूसरा मन कहता है मधुबन कैसे जाएगा, क्योंकि जिसके पास रहता है तुम उसके पास तो उसको तो पूछ के नहीं आए हो, हाँ तुम अपनी मर्जी से आए हो। तो इस तरह से, तो ऐसा करते करते रात को 2-2:30 बज गया। तो सामने से जैसे बाबा सामने आकर के कहता है बच्चे तुमको कहीं नहीं जाना, तुमको मैं आपने हिंदी दिया है ना, सिखाऊंगा। तो आपने तो सबसे पूछ मुझे, लिया था मैंने कहा थैंक्स बाबा, ऐसे करके फिर बिल्कुल दिमाग में कुछ विचार नहीं, बहुत अंदर एंजॉय करने लगा, वो योग करने लगा। योग करते करते फिर बाद में 4-5-6 बज गया। फिर बाबा ने उस समय, बच्चे तुम हिंदू सिखाऊं तो कहीं नहीं जाना, वापिस सेंटर पर जाना करके संकल्प जैसे सामने से भास हुआ था। तो फिर मैं कहीं कुछ नहीं सोचा, वापिस सेंटर पर गया। तो वो भाई वॉकिंग करके आ रहा था, मेरे को कहते तुम आ गए वापिस, तुम मेरे पास सेवा नहीं कर, तुम किचन में सेवा कर। तो मैं वहां से फिर किचन में चला गया। तो किचन में एक बहन जी थी वहाँ की, पंजाब की बहन जी थी। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे उनसे ही, बहन जी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहन जी ये शब्द, फिर कुछ लिखता था मैं, वो करेक्शन करती थी, वो खाना खिलाने की सेवा करती थी। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे हिंदी सीखना शुरू कर दिया। हिंदी का हिंदी में क्या क्या बोलते हैं उसको ये करते। और उसके बाद मुझे एक्चुअली मुझे उस समय पहले तो शुरू में मुझे किचन में पोछा लगाने की सेवा मिली। तो पोछा लगाते लगाते मैं वो जो भाई खाना बनाता था उसको पूछता था, भाई जी वो क्या बन रहा है? कहता था ओ तुम अपना काम कर, इधर नहीं देखना। तो मेरे उसको लगता था कि मेरा उसका खाना बनाना सीख जाऊंगा, उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं क्या करता था, चोरी चुपके से देख देख करके वो एक डायरी बनाई, डायरी में सारा लिखता था। आज गोल गोल डाला, वो राई को राई भी बोलने नहीं आता था, गोल गोल ऐसा करके वो लिखना शुरू किया। वो सब्जियां वगैरह क्या क्या, वो ये सब्जी बनी, ऐसे डायरी बनाया। तो ऐसा करके, लेकिन अचानक क्या हो गया, एक 6-7 महीने के बाद वो भाई को अचानक कहीं चला जाना पड़ा, वो चला गया वहां से। तो दादी ने मेरे को कहा तुम खाना बनाओगे? मैंने तो हाँ जी बोलता था।
हमने कहा बनाने, बाबा है मदद करेगा। मैंने क्या खाना बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वो प्रोग्राम देते थे वैसे वो डायरी नोट करके रखा था, उसको पढ़ के आता था, वैसे छोक लगाना शुरू करता था। तो एक दिन कुछ जो, क्योंकि हमने कभी अरबी वो देखी नहीं थी, नई सब्जी आई थी, तो मैंने अरबी को क्या समझता था, अरबी आते हैं ना सब्जी, दिल्ली में आते हैं अरबी, अरबी को अदरक समझ करके मैं रोज उसको क्या करता, घिस करके चौक में डालता था। एक बहन जी आकर के कहता कि तुम क्या क्या डाल रहे चौक में? मैंने कहा ये अदरक डाल। कहते ये अदरक नहीं बुद्धू, ये तो सब्जी है अरबी, इसकी अरबी की सब्जी बनते है। तब मैं समझ गया, अच्छा ये अरबी सब्जी है, उसका नाम लिख करके रखा, अरबी की सब्जी बनती है। तो इस तरह से नई नई सब्जी, नए नए वो। तो एक बार क्या हुआ, वो खीर बनानी थी, खीर भी मैंने देखी नहीं थी उसी पीरियड में, तो खीर बनाना था। तो सोचा अब क्या करें, कैसे बनेंगे। तो एक बहन जी आई, मैंने कहा बहन जी खीर कैसी बनती है? तो कहते घुटने पर दूध डालो, बोरी पर चीनी डालो, बोल के चली गई, क्योंकि बताया नहीं वो। तो मैंने सोचा अब वो बाबा कैसी बनेगी फिर वो। तो फिर मैंने आसिया बहन जो बड़ी बैठती है ना प्योरिटी ऑफिस में, उनके पास चला गया। मैंने सोचा वो भी ऐसी बोलने लगे। मैंने कहा कि बहन जी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ऐसी बनते हैं, आप लोग कैसे बनाते? युक्ति से मैंने पूछना शुरू किया। तब कहते हमारे यहाँ तो ऐसे बनते हैं, ऐसे हम चावल को पहले भिगोते, फिर बाद में दूध अच्छी तरह उबालते, फिर चावल डालते, जब चावल पक जाता है फिर चीनी डालते, ताकि चावल नहीं तो। तब मैंने जब मेरे को कोई सब्जी को कुछ नहीं आता था, मैं कहता था हमारे यहाँ ऐसे बनाते, आपको कैसे बनाते? ऐसे करके ड्रामानुसार खाना बनाना सीख गया। और रोटियां भी मेरे को गोल गोल नहीं आती थी, वो बहनी बोलते थे आई डोंट लाइक इंडिया मैप करके, दादी, क्योंकि कभी इधर होता था कभी इधर, तो वो भी मैंने धीरे धीरे सीख गया। तो इस तरह से खाना बनाना सीखा। उसके बाद कई ऐसी कितनी कहानियां, लेकिन अब टाइम तो पूरा हो गया। लेकिन मेरे जीवन की एक एक बात इतनी मुझे काम आ गई, ये खाना बनाना सीखा, ये हिंदी भाषा सीखा, जीवन के एक संघर्ष। और जब मैं बताया कि एक बार मैं फिर घर गया, लौकिक घर, तो अगर मैं दिल्ली ना जाता तो आज इस स्टेज पर ना होता। जो मधुबन में अब जो इतना जगह पर स्कूलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम ने मुझे अनुभवी बनाया। उस समय तो कड़वे लग रहे थे, जैसे भगवान भाई को बनाने के लिए बहुत लोगों ने छानिया हथौड़ी लगाए हैं। उस सब छानिया हथौड़ी लगाने वालों का धन्यवाद। भाई जी ओम शांति। बहुत सारे अनुभव है, भाई जी ओम शांति। गहरे अनुभव है। लेकिन मेरे को तो कहा था कि भाई साहब पौन घंटा है, भाई जी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाद में और फिर कभी सुनाएंगे। तो इस तरह से एक एक बातें जीवन की को मुझे सहन करने का शक्ति बहुत अच्छा लगता है। मैं वो कभी भी गुस्सा करने का ये, और वो बातें हम ये अनुभव वाली बातें जब हम कहीं सुनाते स्कूल के बच्चों को, उनको बहुत प्रेरणा मिलते। वो सोचते कि हमारे सामने समस्या तो कुछ भी नहीं है, इनके सामने कितनी समस्या है, और उन समस्या से भी कभी पीछा नहीं किया। आजकल लोगों को थोड़ी समस्या आते हैं, तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं, यही तो दुख और अशांति का कारण। लेकिन हमने उस बातों को ज्ञान योग के आधार से उसको सॉल्व कर दिया, तो ये बातों से आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से एक घर की लास्ट की बात सुना करके पूरा करता हूँ। जब इसी पीरियड में मैं क्या हुआ, लौकिक घर में चला गया, क्योंकि 2-4 साल हुए थे, तो इसलिए दादी ने कहा घर में चक्कर लगा के आओ, तो गए। तो मैं कभी भी उस समय, उससे पहले कभी रिजर्वेशन में कभी नहीं गया था, क्योंकि घर के तरफ से जो आया था पहली बार मधुबन में, स्लीपर में आया था, क्योंकि पैसे थे नहीं, तो बचत करके करके। उसके बाद वहां से जब दिल्ली में भी गया था, स्लीपर वो जनरल में गया था, लेकिन वहां से मुझे घर जाना था, तो क्या क्या मुझे रिजर्वेशन करके दे दिया। तो लेकिन मेरे को छोड़ने के लिए कोई नहीं आया था। कि दादी ने बोला भी शिव कुमार भाई को, भाई इसको थोड़ा छोड़ के आ जाओ। कहते ये लड़की थोड़ी है, ये अपने आप चला जाएगा, बोल दिया। तो मैं फिर अपने आप ऑटो पकड़ करके नई दिल्ली चला गया। वहां से एक झेलम एक्सप्रेस ट्रेन जाती है, तो मैं तो रिजर्वेशन पहली बार किया था, तो कहा कि वहाँ किसी कुली को अगर पूछ लेना तुम्हारा कहाँ से डिब्बा आता है, वो बता देगा। तो मैं गया तो कुली को दिखाया, बता, कहता ये थोड़ा पुल है ना, उसके पास खड़े रहना, आएगा। तो फिर मैं जैसा डब्बा आ गया उसके अंदर बैठ गया। उसके बाद ट्रेन आगरा तक पहुंच गई। तो टीटी आया, मेरे को तरफ देखता रहा, टिकट की तरफ देखता रहा, मेरे तरफ देखता टिकट। कहता है तुम ट्रेवलिंग पहली बार कर रहे हो? मैंने कहा तीसरी बार कर रहा हूँ।
तीसरी चौथी बार दे वो इसमें भी किया था। वो गांव से एक बार सूरत आया था, सूरत वो भी एक ट्राई किया था ट्रैवलिंग, लेकिन भगवान भाई जी किया था कभी, इसलिए मतलब रिजर्वेशन करके नहीं किया था। तो कहता है पहले में और इसमें क्या फर्क है? मैंने कहा पहले जब ट्रैवलिंग किया था उस समय पर्दे नहीं लगे थे, अभी पर्दे लगे हैं, क्योंकि जिसमें मैं बैठा था वो A1 डब्बा था, ये वो एसी वाला डब्बा था। अब मेरे को जहाँ खड़ा रहने के लिए बोला था वहीं मैं खड़ा रहा, तो ये भगवान भाई मैं जी बैठ गया। ओम शांति। तो टीटी कहता है ऐसा है, तुम भगवान भाई जी यार बैठो मैं आता हूँ। तो आया, मेरे को कहता है 500 रुपये निकालो फाइन। मैंने कहा मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं आश्रम में रहता हूँ, वापिस आना है, मुझे सेवा करनी है। भगवान भाई जी तो मैंने उसको फिर ओम वो बताया शांति। ऐसा ऐसा सारा ज्ञान वगैरह, तो समझ गया ये भूल से बैठा है। तब मेरे को उन्होंने सिखाया ये S1 होता है, ये 1 होता है। तो ये फिर मैंने तब से वो सीख गया कि ये S1, क्योंकि इसके पीछे वो डब्बा था, थोड़ा मैं आगे पीछे हो जाता है, तो मेरे को ये 1 क्या होता है, S1 को कैसे देखना है वो भी पता नहीं था। तो फिर मैंने उसमें मेरा सामान, उनको फिर मेरे पास 2 पेन थी, टोली थी, वो खिलाई। फिर मेरे को जब ट्रेन खड़ी रही, वो सामान उठा करके खुद ही उन्होंने पहुंचा भी दिया। तो इस तरह से, और आज भारत में पूरा कोई कोना नहीं छोड़ा होगा। तो घर में गए, घर में जाने के बाद फिर बाद में घर वालों को तो बहुत खुशी हो गई। तो खुशी होने के बाद फिर मैं रोज सवेरे अमृतवेला उठता था, क्योंकि पूरी मेरे ऊपर मधुवन की समर्पित लाइफ की पूरा रंग ओम चढ़ा था। शांति भाई जी। तो जब सवेरे अमृतवेला उठता था, योग करता था, तो घर वालों को लगा पहले जैसे इसके अंदर इविल सोल आया, उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फिर चुप चुप रहता है, कुछ तो होता है। तो एक दिन पिताजी मुझे तांत्रिक के पास लेके गए, मुझे बोला नहीं था कि कहीं चलना है, तांत्रिक के पास लेके गए, उसको सब बता के आया। फिर से दोबारा ये रात को ही उठता है, वो भोजन जब आता है ना वो देखता ही रहता है, भगवान भाई 10-15 जी मिनट खाता ही नहीं है। ओम शांति। या हम तो भोग ओम लगाते थे, या तो भगवान ब्राह्मणों का भाई जी नियम है, लेकिन उनको क्या पता कि हम बाबा को भोग लगाते। तो उन्होंने फिर तांत्रिक ने क्या किया, कुछ मंत्र जपने शुरू किया, और मंत्र जप करके कहा कि ओम शांति। क्या करना कि आप कहा कि 50 रुपए दे देना। तो 50 रुपए दे ओम दिया। शांति। तो उसके बाद ओम मैंने पूछा शांति। 50 रुपए किस चीज के भाई? तो कहता आपके अंदर कुछ इविल सोल का अटैक होता, इसके बारे में कुछ ये भाई जी ओम मैंने फिर शांति। उसको पूरा ज्ञान ओम सुनाया। शांति। ज्ञान सुनाया तो इस तरह से कहानी तो लंबी है, लेकिन और भी फोन आ रहे ओम इसलिए मैं शांति। पूरा करता ओम फिर आगे ओम शांति फिर शांति भाई। भगवान सुनाएंगे। भाई। ठीक ओम है, शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति। ओम शांति भगवान भाई। ओम शांति। भगवान भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका यूनिक अनुभव सुनकर तो हमें सबको जैसे मुग्ध हो गए। आपका जैसा नाम वैसा काम भी है। आप तो सचमुच मास्टर भगवान हो गए हो। आपकी संकल्प शक्ति, आपके संकल्पों की क्वालिटी, और आप हर बात को बहुत ही विशाल दृढ़ समझ कर और ऊंची दृष्टि को देखते हुए, इससे कि छोटी छोटी बातें भी बात बहुत ही महीनता और ज्ञान युक्त तरीके से संपन्न करने की ईश्वरीय शक्ति आपको बाबा से स्वतः ही प्राप्त होती है। आपके इस अनुभव के संदर्भ में मैं 4 लाइनें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। में आपके सरल स्वभाव में और तेजस्वी व्यक्तित्व में, आपके सरल स्वभाव में और तेजस्वी व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है। आपके सरल स्वभाव में और तेजस्वी व्यक्तित्व में आपको खुदाई नूर दिखता है। भगवान भाई जी आपका ज्ञान युक्त मधुर अनुभव, आप ज्ञान, भगवान भाई जी आपका ज्ञान युक्त मधुर अनुभव कोई सुने तो सचमुच भरपूर सुकून भरपूर मिलता है, सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, पर आज आपको देखकर वो बात सच निकली, पर आज आपको वो देखकर बात सच निकली। हमें तो आप में स्वयं भगवान का
भगवान का एक दूत दिखता है, भगवान का एक दूत दिखता है, भगवान का एक दूत दिखता है। ओम शांति। Thank you all divine pure souls who has participated in this session.